नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। साल का ग्रैंड वेलकम करने के लिए लोग काफी एक्साइटेड भी हैं। लेकिन इसी बीच देशवासियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सर्दियों की शुरुआत होते ही भारत में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। जी हाँ, एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है। आलम यह है, देश के 11 राज्यों में ये फैल भी चुका है और धीरे धीरे लोग इस नए वेरिएंट की चपेट में भी आ रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में यहाँ पर एक ही सवाल है कि आखिर सर्दियों के मौसम में ही क्यों कोरोना वायरस फैलता है? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट यानी JN1 का मामला सामने आया है। ये वायरस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक आमतौर पर सर्दियों में रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बढ़ जाता है। इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के केस भी काफी आते हैं। सर्दियों में फ्लू के कारण लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां परेशान करती है। ऐसे में जब लोग अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट भी होता है। ज्यादा टेस्ट होने से भी कोविड के केस सामने आते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया, सर्दियों में इन्फेक्शन के कारण लोगों का इम्यूनिटी वीक हो जाता है, जिस वजह से इस मौसम में कोरोना तेजी से फैलने लगता है। कोरोना वायरस JN1 संक्रमण की बात करें तो WHO ने उम्मीद जताई है ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, लेकिन यह वायरस तेजी से फैल रहा है और लोगों को अपनी चपेट में भी ले रहा है। इसलिए मामले बढ़ोतरी में होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। कोरोना का टीका लेने वालों को इस वायरस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के लक्षण की बात करें तो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि अभी इस संक्रमण का पता नहीं चल पाया है। JN1 वेरिएंट के लक्षण अन्य वेरिएंट और सब वेरिएंट से बिल्कुल अलग है या पुराने वाले ही हैं। फिलहाल इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिल पाया है जिनसे पता चल पाए कि ये संक्रमण गंभीर है या फिर नहीं। किसी भी इंसान को क्या और कितने लक्षण दिख रहे हैं, ये उस व्यक्ति की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस वायरस की शुरुआत सबसे पहले केरल से हुई, लेकिन अब ये कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, पौंडीचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी फैल चुका है। इस संक्रमण से अब तक कुल 2669 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से बीते दिन में 358 मामले हैं। वहीं 6 लोगों की मौत भी इस नए वेरिएंट से अब तक हो चुकी है। बता दें कि कोरोना वायरस साल 2019 के अंत में चीन से निकला था। इसके बाद 2020 और 21 में ये वायरस दुनिया में महामारी बन गया, जिसने कई लोगों की जान तक ले ली। इसके बाद कोरोना के नए वेरिएंट लगातार सामने आते रहे। कोविड का नया वेरिएंट JN1 दुनिया में जिस तरह से फैल रहा है, उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि किसी भी वायरस के वेरिएंट कैसे पैदा होते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक JN1 कोरोना वायरस BA.2.86 की वंशावली का एक वेरिएंट है। वायरस लगातार बदलते रहते हैं और वायरस के म्यूटेशन होने का सिलसिला रुकता ही नहीं है। वायरस के कुछ म्यूटेशन उसे नए वेरिएंट में बदल देते हैं, जिसके चलते वो तेजी से फैलने लगते हैं। इससे वायरस आसानी से फैलता है। वहीं कुछ म्यूटेशन वायरस को उसके उपचार या वैक्सीन का प्रतिरोधक बना देते हैं, मतलब कि उस पर वैक्सीन या उपचार बिल्कुल बेअसर रह जाता है। सबसे पहले बताते हैं कि म्यूटेशन क्या है। वायरस में इस तरह के म्यूटेशन जिसके चलते वो खतरनाक हो जाए हमेशा संभव नहीं होता। जो वेरिएंट बहुत ज़्यादा लोगों में संक्रमण फैलाता है, उनमें कोई म्यूटेशन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। वहीं ये बात भी गौर करने वाली है कि अधिकांश म्यूटेशन वायरस पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालते हैं। जो वायरस ज्यादा फैलता है वो बदलता भी ज्यादा है, खुद को नए हालात के अनुकूल ढाल लेता है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाकर खुद की संख्या बढ़ाता है और खुद को बचाए रखने के लिए बदलता रहता है। ऐसे में संक्रमण का अधिक
फैलना वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बन जाता है। फिलहाल JN.1 वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट की श्रेणी में डाला हुआ है। अभी ये खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचा है।